हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन पर। आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एम्पियर का परिपथीय नियम। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है और कई बार ये 5 नंबर में भी एग्जाम में आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की। देखिए, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो कहती है, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल डीएल में उपस्थित कुल धारा आई का म्यू नोट गुना होता है। ठीक है, तो इसको हम गणितीय रूप में लिखेंगे। तो जो जो चीजें दी है उनको हम गणितीय रूप में लिख लेते हैं। हमको दिया है चुंबकीय क्षेत्र बी, तो हम लिख लेते हैं इस तरीके से बी वेक्टर। ठीक है, फिर रेखीय समाकलन, तो आप रेखीय समाकलन का साइन इस तरीके से बनाएंगे। बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल डीएल, तो बंद वक्र द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कितना है आपका, डीएल है, तो हम डीएल लिख लेते हैं यहाँ पर। और ये सब किसके बराबर है, तो ये उपस्थित कुल धारा आई का म्यू नोट गुना होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे म्यू नोट गुना किसका होता है, तो प्रवाहित होने वाली धारा के। ठीक है, गणितीय रूप में हमने इसको यहाँ पर लिख लिया है और इसी को आपको सिद्ध करके भी यहाँ पर दिखाना होगा। ठीक है, इसी की उत्पत्ति हमको करके दिखानी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में। तो उत्पत्ति के लिए आपको कुछ चीजें मान लेनी होगी। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना कागज के तल के लंबवत एक भारामापी चालक एक्स वाय है। तो यहाँ पर डायग्राम में आप देखते जाइएगा, ये मैं एक चालक मान लेता हूँ एक्स वाय। तार में प्रवाहित धारा आई है। माना तार से आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ खींचा जाता है। तो इस तरीके से हम एक वृत्तीय पथ खींच लेते हैं। ठीक है, एक कागज है जिसके आर पार क्या गया हुआ है, आपका तार गया हुआ है। ठीक है, और तार को मैं नाम देता हूं एक्स वाई, और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको मैं नाम देता हूं आई। और इस तरह से ऊपर की ओर धारा जाएगी। तो फ्लेमिंग का आपने राइट हैंड रूल पढ़ा होगा, जिसमें इस साइड धारा जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र इस साइड से बनता है। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे क्या बोल रहा है, तथा इस पर एक बिंदु P है तथा वृत्तीय पथ का केंद्र O है। तो इसका केंद्र हम यहाँ पर O मान लेते हैं, और ये R दूरी पर कोई एक बिंदु P स्थित है यहाँ पर, जिस पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं एक अल्पांश मानू, यहाँ पर पॉइंट P पर, तो एक अल्पांश आपका क्या हो जाएगा, DL हो जाएगा। इस तरीके से बनाए अगर हम, तो क्या अल्पांश बन जाएगा आपका DL। और सर्कल का जो एरिया वेक्टर आएगा वो बाहर की ओर बनेगा, तो मैं इसको ऊपर की ओर बना देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ऊपर की ओर क्या बन जाएगा आपका अल्पांश DL। और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी कहाँ होगा, इससे ऊपर की ओर ही होगा। तो वो भी कहाँ आ जाएगा आपका B वेक्टर। इसी साइड बनेगा आपका चुंबकीय क्षेत्र भी। तो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी एक ही दिशा में है और इसका एरिया वेक्टर भी एक ही दिशा में है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनने वाला है, जो थीटा बनेगा, वो कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। ठीक है, और जो कोस जीरो का मान होता है कितना होता है, 1 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपको आगे इसकी रिक्वायरमेंट रहने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। तो चालक से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका फॉर्मूला क्या होता होगा, तो इसका फॉर्मूला आपने अच्छे से पढ़ा होगा, B बराबर म्यू नोट अपॉन 2 पाई और ब्रैकेट में I अपॉन आर। ये आपने पढ़ा होगा अच्छे से। इसी को हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ले लेते हैं और समीकरण नंबर नाम देते हैं फर्स्ट। इतना क्लियर हो गया आपको। तो अब आगे बढ़ते हैं हम और आगे देखते हैं कि अब त्रिज्या आर त्रिज्या के वृत्त के चारों ओर क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन। ठीक है, चारों ओर का रेखीय समाकलन हमको देखना है। तो रेखीय समाकलन का साइन बनाएंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे बी डी एल। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम ये वेक्टर का साइन हटाते हैं तो एक चीज ऐड हो जाती है इसमें, और क्या ऐड होती है, वो कोस थीटा। ठीक है, अब कोस थीटा, तो कोस का वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 0, तो कोस की 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, बी डी एल। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको वहां पर पहले ही बताया था इसको, कि आपको बाद में इसका कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम बी डी एल, और इस साइड आप लिख लेंगे बी डी एल। अब बी की वैल्यू समीकरण 1 में हमारे पास है, तो हम समीकरण 1 से बी की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, देखिए बी
dl बराबर समाकलन म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, और इधर क्या बच गया मेरे पास dl, तो मैं dl ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अभी इतनी वैल्यू जो हमने b की रखी है समाकलन में सोल्व नहीं होगी तो इसको समाकलन से हम बाहर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ वापस से, b dl बराबर म्यू नॉट 2 पाई आई अपॉन आर, मेरे पास समाकलन के अंदर क्या बच जाएगा डी एल। तो ये क्या हो गई, परिधि होती है किसी भी सर्कल की परिधि क्या होती है, तो किसी भी जो सर्कल की परिधि होती है वो क्या होती है 2 पाई आर होती है। तो डीएल बराबर कितना हो गया आपका 2 पाई आर, तो इस डीएल की जगह हम क्या रख देंगे 2 पाई आर। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन बन जाएगी बी डी एल बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये इसने क्या रख दिया यहाँ पर परिधि रख दी है सर्कल की। अब क्या होगा इस 2 पाई आर से ये वाला 2 पाई आर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बच गया समाकलन बी डी एल बराबर क्या बचा म्यू नॉट आई बचा। और देखिए यही हमको क्या करना था सिद्ध करना था, यहाँ पर भी हमको क्या था यही सिद्ध करना था और यही हम यहाँ पर लेकर आ गए। ठीक है, तो इतना छोटा सा सिंपल सा था, बाकी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपका आता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।